वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और सेम लिंक पे हमारा सेशन, हमारा आपको लीव करने की जरूरत नहीं होती है, उसी लिंक पे कंटिन्यू हो जाता है। मैं अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। 4.5 साल हो चुके हैं इस क्लब के साथ जुड़े हुए। और इससे पहले, इस क्लब से जुड़ने से पहले कोई नॉलेज नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी। खाने पीने के बारे में कोई गाइड नहीं करता था, लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेस ने हमें गाइड किया कि आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। 80% आपकी डाइट और 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ये आपकी फिटनेस में काम करते हैं। वैसे ही करना शुरू किया। अपनी डाइट को चेंज किया, रिप्लेसमेंट्स करना शुरू किया और न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में ऐड करना शुरू किया। उसी से पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के उसको ऐड किया, सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया है और उन्होंने अपने आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी बीमारी या डिसीज के लिए लगातार मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े या लगातार दवाई खानी पड़े। ये पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम की वजह से, इस कम्युनिटी की वजह से। हम जिस सिस्टम के साथ जुड़े हैं वहां नॉलेज लेते हैं, नॉलेज के साथ अपने आप पे काम करते हैं। अपनी डाइट को चेंज करके, खाने पीने को चेंज करके हम डे बाय डे हेल्दी और फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। हेल्थ अच्छी हो रही है, फिटनेस बढ़ रही है और आगे लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। सिर्फ खाना पीना चेंज करना है, खाने पीने की नॉलेज लेनी है और उसमें थोड़ी सी रिप्लेसमेंट करनी है, चेंजेस करने हैं। और ये चेंज बहुत बड़ा चेंज लेके आता है आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस में। और आगे आने वाली जिंदगी आपकी फिटनेस और स्वास्थ्य के साथ आपकी फिटनेस होनी चाहिए। इसी के लिए हम डेली बेसिस पे एक टॉपिक पे बात करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकफास्ट हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट मील जो है वो हमारे पूरे दिन का ब्रेकफास्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं। हम ब्रेकफास्ट ही स्किप करना शुरू कर देते। बहुत सारी चीजें, ब्रेकफास्ट या तो हमारा कुछ ऐसा होगा जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है या फिर कभी कभी हमारा स्किप हो जाता है। तो छोटी छोटी जो आम गलतियां हैं जो हम करते हैं वो ये कि ब्रेकफास्ट को सीरियस नहीं लेते हैं, ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा सुबह का वो दोस्त है, वो फ्रेंड है जो आपको सारा दिन एनर्जेटिक रखता है। इसको इग्नोर इग्नोर नहीं करना है। इसकी वजह से हम सारा दिन पूरा एनर्जी भरा, पूरा अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से दे पाते हैं। ब्रेकफास्ट को हमें याद रखना है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है और ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। तो छोटी छोटी गलतियां जो हम डेली बेसिस पे करते हैं वो क्या हो सकती है। जैसे सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट को स्किप करना, ये लेडीज, ये फीमेल्स ज्यादा समझ सकती हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने काम खत्म करने हैं हमें। खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है, बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है या अपने काम पे जाना है। तो उनका जो ब्रेकफास्ट है वो ऑलवेज स्किप होता है टाइम से, अपने रूटीन से। वो क्या होता है, आगे पीछे हो जाता है। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो हमारी ये एक छोटी सी गलती है, इससे क्या होता है, आपका सारी रात सोने के बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट लेट करते हैं तो वो जो आपका ब्लड शुगर डाउन हुआ है वो एकदम से स्पाइक करता है। फिर क्रेविंग्स बढ़ती हैं और सारा दिन आपको थकान रहती है। फिर हम जब क्रेविंग्स बढ़ती हैं तो ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा बाकी की चीजें, मंचिंग हो गई, ओवर ईटिंग हो गई, ये चीजें हमारे
लाइफस्टाइल में ऐड होनी शुरू हो जाती है। तो ब्रेकफास्ट हमारा स्किप नहीं होना चाहिए। स्किप करना मतलब आप अपने आप अपना जो रूटीन है उसको खराब कर रहे हैं। सेहत को आपकी इफ़ेक्ट हो रहा है, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो रहे हैं, ओवर ईटिंग की आदत बढ़ रही है, अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा, हम क्या करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ़ चाय-कॉफ़ी पे भरोसा कर लेते हैं, कि सुबह-सुबह हमने चाय-कॉफ़ी पी ली, उसके साथ एक आधा बिस्किट खा लिया, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा ब्रेकफास्ट डन। ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि चाय के साथ कुछ खा लिया तो हमारा ब्रेकफास्ट है। इससे आपकी कैलोरीज़ पे असर पड़ता पड़ता है, आपके शुगर लेवल पे असर पड़ता है। उसमें आपको ना तो प्रोटीन मिला, ना ही फाइबर मिला, ना ही आपको मल्टीविटामिन्स मिले। जितना ये चाय के साथ आपने खाया, उसका आपको नेगेटिव असर पहुँचेगा। आपके शरीर पे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। रीज़न, एक तो आपको कैलोरीज़ मिलती हैं, दूसरा आपका आयरन, आपका खाया हुआ, आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, अगर आप चाय-कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं। सो आपको एक तो पहले ही प्रोटीन फाइबर नहीं मिला, दूसरा जो आपने खाया उसका भी कोई आपको न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। फिर इससे क्या होता है, आपके पेट में एसिडिटी बनना, जलन होना, खट्टे डकार आना, ऐसी चीज़ें आप फेस करते हैं सारा दिन। दूसरा, आपकी गट हेल्थ के माइक्रोबायोम्स, उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है अगर आप सिर्फ चाय कॉफी नाश्ते में लेते हैं। तो आपके माइक्रोबायोम्स जो हैं वो भी आपके अच्छे आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो खत्म होने लगते हैं, जिससे गट हेल्थ आपकी खराब होती है। तो चाय कॉफी पे भरोसा करने वालों को चेंज करना पड़ेगा, अपना ब्रेकफास्ट और उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा। तीसरा, कुछ लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा डीप फ्राइड या बहुत ज़्यादा ऑयली खाना ले लेते हैं, वो भी खराब है। जैसे ऑयली में, जैसे आप पराठे खा रहे हैं एवरी डे, बहुत सारा बटर खा रहे हैं, डेली बेसिस पे बटर जा रहा है आपके नाश्ते में, थोड़ा-सा लेट कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। आपका जो मसालेदार चीज़ें हैं या फिर आपके समोसे, कचौरी, ऐसी जो चीज़ें हैं, कचौरियाँ बहुत लोग ब्रेकफ़ास्ट में खाते हैं, आलू पूरी खाते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, ऑयली हैं और डीप फ्राइड हैं। ये सुबह-सुबह आपको हेवीनेस फ़ील कराता है, डाइजेशन को स्लो करता है और आपके शरीर में एनर्जी लेवल्स जो हैं, वो धीरे-धीरे डाउन होने लगते हैं। फिर होगा क्या? अगेन आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट और उसकी वैल्यू को समझना इम्पोर्टेंट है। कोई ये आम बात नहीं है कि सुबह जो मिला वो खा लिया, वो नहीं करना है। स्किप हो गया तो स्किप करने देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने ब्रेकफ़ास्ट को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी ताकि आपका ब्रेकफ़ास्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके आपके पूरे दिन में। तो आपको अपने ब्रेकफ़ास्ट को ध्यान देना है, आपने ऑब्ज़र्व करना है कि मैं सुबह उठ के कौन-सा नाश्ता करता हूँ, कौन-सा नाश्ता मेरे लिए अच्छा है, किस नाश्ते से मुझे जो है न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फाइबर, ये चीज़ें मिल रही हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरा, जो सबसे आम गलती होती है, हम सबको पता है कि हमें प्रोटीन ज़्यादा लेना है। हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, मसल्स बढ़ाने हैं, तो हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। लेकिन हमारे नाश्ते में प्रोटीन ही बहुत कम होता है, क्योंकि हम नाश्ते में क्या ले रहे हैं? चाय, कॉफ़ी या आलू पूरी, पराठे, या आप कोई कोई भी आप नाश्ता लें, इवन पोहा भी अगर आप लेते हैं, तो उसमें भी पूरा न्यूट्रिशन नहीं है। तो हम नाश्ते में प्रोटीन बहुत कम लेते हैं, जबकि हमें प्रोटीन चाहिए होता है। सुबह आपकी एनर्जी जो है दोबारा से रीजनरेट होती है, दोबारा से बनती है, और सुबह के नाश्ते में ही हम अपनी एनर्जी को बनाने के लिए कोई ऐसा नाश्ता नहीं ले रहे हैं जिससे हमें प्रोटीन पूरा मिले। तो नाश्ता जब हमारा अच्छा न्यूट्रिशन वाला नहीं होता है, प्रोटीन की कमी आती है। प्रोटीन की कमी से फिर अगेन आपके मसल्स वीक होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और लंबे टाइम तक आपको ना बार-बार भूख लगेगी, बार-बार क्रेविंग होगी, फिर ओवर ईटिंग होती है, फिर हमारी मंचिंग होती है, फिर हम छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें, नमकीन हो गया, भुजिया हो गया, ऐसी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी खाते रहते हैं। हमें लगता है कि इससे हमारी जो भूख है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये स्टार्टिंग जो आपके दिन की शुरुआत हुई है, वहीं से कमी आपको हो रही है। तो हमें क्या करना है? प्रोटीन की मात्रा पूरी होनी चाहिए हमारे न्यूट्रिशन में, हमारे खाने-पीने में, और सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में। फाइबर और प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें हमें सुबह के ब्रेकफ़ास्ट से ही
लेना स्टार्ट करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा और सारा दिन एनर्जी आपकी पूरी बनी रहेगी। इसी की वजह से जब आप फाइबर और प्रोटीन कम लेते हैं, इसी की वजह से डाइजेशन जब आपका अफेक्ट होता है, डाइजेशन जब आपका ठीक नहीं रहता है, कब्ज, ब्लोटिंग, गैस और कभी-कभी शुगर स्पाइक करती है। ये सारी चीजें आपकी फाइबर और प्रोटीन की कमी से होती हैं और वो हम सुबह के नाश्ते में मिस कर रहे हैं। वो सुबह के नाश्ते में हमें मिल ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें इन चीजों का ध्यान देना है, हमें जानकारी लेनी है। पता होना चाहिए हमें कि ये चीजें किस तरीके से हमें बेनिफिट कर रही हैं और किस तरीके से ये चीजें जो है हम मिस कर रहे हैं। हमारे डेली के रूटीन में आपको अपना पूरा रूटीन ऑब्जर्व करना है, चेक करना है। आपको देखना है कि आपके खाने-पीने में किस तरीके का खाना-पीना आप खा रहे हैं और आपको आपके शरीर को क्या ज़रूरत है, उसकी नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा मीठा या प्रोसेस्ड फूड भी कई बार हम ब्रेकफास्ट में लेना शुरू कर देते हैं। जैसे क्या हो गया, मैगी हो गया, चाय बिस्किट हो गया, ये शुगर वाले प्रोडक्ट है, प्रोसेस्ड फूड है। जितने भी पैकेट वाले स्नैक्स, पैकेट वाली चीज़ें हैं, ये आपके ब्रेकफ़ास्ट में आप जब इनको ब्रेकफ़ास्ट में बनाते हैं, आपका ब्रेकफ़ास्ट जो है, वो कम न्यूट्रिशन, बिना न्यूट्रिशन वाला ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है। इससे क्या होगा? अगेन आपका जो शुगर है, वो क्रैश होगा, इंसुलिन रेज़िस्टेंस का खतरा बढ़ेगा और वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम जब आप देखते हैं 90% लोग जो हैं, वो घर से ही खाना-पीना खा रहे हैं। घर का खाना खा रहे हैं, घर पे बनी हुई चीज़ें तला हुआ या कोई भी है, लेकिन घर पे भी जो आप बना रहे हैं, उसमें आपका 80% मटेरियल आपका मार्केट से आ रहा है, पैकेट वाला है, प्रोसेस्ड फूड है। हम हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो प्रोसेस्ड फूड है, ये हमारे अंदर धीरे-धीरे ओबेसिटी को बढ़ा रहा है। वज़न बढ़ रहा है, वज़न बढ़ने की वजह से बीमारियाँ हमारी जो है, बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है, वो हमारे शरीर में आ रही है। शुगर होना, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या ब्लड प्रेशर का कम होना, इंसुलिन रेज़िस्टेंस होना, थायराइड होना, आर्थराइटिस होना, जोड़ों में दर्द, नी में प्रॉब्लम, आपके जॉइंट्स में पेन होना, ये सारी चीज़ें आपकी आपके खाने-पीने पे डिपेंड करती हैं। आपका खाने में, डाइट में न्यूट्रिशन कितना है, इस पे डिपेंड करती है। सो सुबह उठकर सीधा चाय, कॉफ़ी नहीं, आपको अपना एक रूटीन सेट करना है। सुबह उठकर आपको एक पूरे दिन का रूटीन, शेड्यूल आपका उसको फ़ॉलो करना है और माइंडफुली करना है। ऐसा नहीं है कि अभी सुबह-सुबह हमने सुन के हमने अपना सुबह तो अच्छा कर लिया, फिर पूरे दिन में भूल गए कि हमें अपना फाइबर का इंटेक भी लेना है, हमें फ्रूट्स भी खाने हैं, लंच हमारा प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। एक डाइट का पूरा प्लान आपका जो है, वो आपको फॉलो करना है और इसको आप 21 दिन करके देखिए, आपका ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस में। आपका वज़न मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। जो लोग अंडरवेट हैं, उनको और थोड़ा-सा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि जो अंडरवेट लोग हैं, उनको लंबे समय तक जो रिज़ल्ट है, उनके रिज़ल्ट बहुत धीरे-धीरे आते हैं, जो अंडरवेट हैं क्योंकि वेट गेन करना, मसल्स को बनाना दोबारा से, मसल्स आपके रिपेयर होके दोबारा से ग्रो करें, उसके लिए आपको थोड़ा-सा पेशेंस के साथ चलना है और नाश्ता आपका जो डाइट प्लान के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जो आपको आपके कोचेज़ ने प्रोवाइड किया है। आपका एक रूटीन सेट होना चाहिए। आपका पूरे दिन का रूटीन आपको हेल्प करता है कि आप अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सकें, आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को पूरी ताकत दे सके और रिपेयरिंग हो सके। आपके मसल्स की, आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करें, उनके काम जो है वो अच्छे से हो सके। इसलिए आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होता है आपका सुबह का नाश्ता सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, पानी की कमी। सुबह उठकर सीधा जो चाय कॉफी पीते हैं उसकी जगह हमने क्या करना है, जैसे हमारे कोच ने हमें बताया है, सुबह सुबह एक पाउच प्रोबायोटिक का ले लीजिए। प्रोबायोटिक खाली पेट लेते हैं उसका ज्यादा असर होता है, ज्यादा आपको बेनिफिट होते हैं अगर आप सुबह सुबह प्रोबायोटिक लेते हैं। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन से बचते हैं अगर आप अपने पानी का ध्यान रखते हैं। पूरे दिन में जिस तरीके से आपको बताया गया है, आपको उस तरीके से अपने पानी का इंटेक करना है। कॉन्स्टिपेशन, किडनी पे प्रेशर आना, ये सारी चीज़ें पानी की कमी की वजह से होती हैं। तो अगर आप अपना प्रॉपर पानी का इंटेक लेते हैं, स्किन पे आपके जो ग्लो आपका कम होता है, उसमें भी डिहाइड्रेशन यानी कि हाइड्रेशन कम है, पानी की कमी है,
तो आपकी स्किन हेल्थ भी जो है वो आपकी इफेक्ट होती है। तो आपको अपने पानी का भी ध्यान रखना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सुबह का ब्रेकफास्ट हम बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी भाग दौड़ में। ऑफिस पहुंचना है या कोई टीचर है स्कूल पहुंचना है, बच्चों को फटाफट खाना खिलाना है, लेट हो रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम बहुत जल्दी जल्दी में अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं, जिसकी वजह से, या फिर हमारा मोबाइल, अखबार, टीवी, ये करते हुए हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ये माइंडफुल ईटिंग नहीं होती है। इसमें आपका जो ब्रेन है, वो जो आपने खाया है उसको रजिस्टर नहीं करता। आपका पेट आपके दिमाग से जुड़ाव महसूस नहीं करता है। उसी वजह से या तो आप कम खाएंगे और जल्दी जल्दी में खाया हुआ या तो ओवर ईटिंग होगी या फिर इनडाइजेशन होगा। फिर पेट में गैस, ब्लोटिंग, ये सारी चीजें आपको फील होंगी अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट आपका फटाफट से आप फिनिश करके, या चलते फिरते, या आप स्क्रीन देखते हुए अगर आप खाना खाते हैं, आपका माइंड जो है, वो आपका जो ब्रेन है, वो आपके पेट, आपके डाइजेशन के साथ कनेक्शन, जुड़ाव महसूस नहीं करता। तो आपको अपना खाना जो है वो प्रॉपर आराम से बैठ के खाना है। 5 मिनट पहले उठिए, 5 मिनट पहले अपने काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एक टाइम सेट कीजिए और उस टाइम के अकॉर्डिंगली आप अपने काम करना शुरू कीजिए। हमारा टाइम फिक्स है। हमें सुबह उठना है, हमें सुबह सेशन लेना है, सुबह वर्कआउट करना है, उसके बाद सेशन आपका जो है, ज़ूम कॉल जो आपकी है वो लेनी है। तो ये सारा टाइम सेट है, आपका रूटीन सेट है। जब आपका रूटीन सेट होता है, आपके रिजल्ट अच्छे बढ़िया आने लगते हैं। सो क्या करना है, जल्दी-जल्दी में ब्रेकफास्ट नहीं करना है। 5 मिनट पहले उठिए, 5 मिनट आप अपने आप को ज़्यादा देंगे, अपने खाने-पीने का, अपने ब्रेकफास्ट का ध्यान रखेंगे, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हमारा रूटीन फिक्स नहीं होता है, कभी नाश्ता हुआ, कभी छोड़ दिया, कभी जल्दी-जल्दी में किया, भाग-दौड़ में किया और कभी बहुत लेट किया। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंफ्यूज कर देता है। तो कभी भी अपने रूटीन से इधर-उधर मत हटिए। कभी ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, तो भी कोशिश कीजिए कि आप अपने टाइम से अपना खाना-पीना ले लें, अपना ब्रेकफास्ट टाइम से करें। अपना सुबह का रूटीन है, उसको फिक्स रखें। आपका रूटीन फिक्स होगा, आपका पूरा दिन का रूटीन फिक्स होगा, आपकी सेहत अपने आप रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। उठने और सोने का रूटीन आपका जो है, वो आपको फिक्स करना है। और नाश्ते को सबसे कम प्रायोरिटी देना, ये हम सबकी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। हम नाश्ते को, हमें पता है कि नाश्ता अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम उसी को सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं। कम प्रायोरिटी मतलब आप उसी को चलो बाद में खा लेंगे, काम करने के बाद खा लेंगे, सारा काम खत्म हो जाए फिर हम ये नाश्ता करेंगे, नाश्ता और लंच दोनों इकट्ठे कर लेंगे। ये जो हमारी सोच है, ये गलत है। आपको अपने नाश्ते को भी उतनी ही इज्जत देनी है जितनी कि बाकी के खाने को देते हैं। नाश्ते को जितना आप प्रायोरिटी देंगे, महत्व देंगे, आपका नाश्ता उतना ही आपके लिए सही से, अच्छे से काम करेगा। और अगर आप नाश्ता टाइम से नहीं करते हैं, बाद में फिर मंचिंग, बाकी का इधर-उधर का खाना-पीना, ओवर ईटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी कब आदत बन जाती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए नाश्ते को आपको प्रायोरिटी देनी है, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी नहीं, हाई प्रायोरिटी। उसको सबसे ऊपर रखिए कि सुबह का नाश्ता हमारा पूरा न्यूट्रिशन भरा होना चाहिए। अब छोटा-सा हमारा जो सुबह का नाश्ता है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन, प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी वाला। फाइबर आपका अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और पानी का इंटेक भी आपको अपना करना है, हाइड्रेशन पूरा रखना है ताकि आपका ब्रेकफ़ास्ट आपको पूरे दिन में एनर्जेटिक रखे। तला हुआ, मीठा, फ़ास्ट फ़ूड, ये सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, सुबह के नाश्ते में नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या करती हैं, आपके मेटाबॉलिज़्म को कन्फ्यूज़ करती हैं। सो ब्रेकफ़ास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉडी को फ्यूल चाहिए और बिना फ्यूल के इंजन काम नहीं करता। आपकी बॉडी जो है, वो हाई क्वालिटी वाली कार है, फ़ेरारी की तरह। आप इसको समझिए कि ये टॉप मॉडल है और इसके लिए जो पेट्रोल है, जो हमें इसको जो खाना-पीना देना है, जो फ्यूल देना है, वो भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। सो आपको अपने शरीर को सबसे अच्छा न्यूट्रिशन देना है और सुबह-सुबह देना है, ताकि आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो सके, आपका सारा दिन मूड अच्छा रहे, एनर्जी लेवल्स आपके मेंटेन हो, आपका वेट मेंटेन होना,
ये भी आपके ब्रेकफास्ट पे डिपेंड करता है। और जितने बड़े कॉम्प्लिकेशंस है, उनका रिस्क कम हो जाता है अगर आप सुबह-सुबह पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं। हम बहुत सारे आपने कभी किसी ने अपने कोच से सवाल पूछा है कि हमें ब्रेकफास्ट ही क्यों रिप्लेस करना है? हम ये लंच क्यों नहीं रिप्लेस करते? हम डिनर में क्यों नहीं रिप्लेस करते? हम अपना डिनर रिप्लेस कर लेते हैं। लाइट खाना है, लाइट शेक है, तो डिनर में क्यों नहीं लेते? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपका सुबह का ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे होता है। आपका ब्रेकफास्ट आपको दोबारा एनर्जी रिस्टोर करने के लिए सारी रात आपकी बॉडी ने अपने आप को रिपेयर किया। सुबह आपको ऐसा न्यूट्रिशन चाहिए जो आपको आपके पूरे दिन के लिए तैयार करे। एनर्जी आपकी, मूड आपका, आपकी मेमोरी, आपका ब्रेन फंक्शन, ब्रेन हेल्थ, फिजिकल हेल्थ हर चीज़ पे काम होता है। हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेकफास्ट पे डिपेंड करती हैं। इसी वजह से जब आपको डाइट प्लान दिया जाता है, आपको सुबह का ब्रेकफास्ट बोला जाता है कि आपको अपना ब्रेकफास्ट रिप्लेस करना है, बंद नहीं करना है। आप अपना ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आप अच्छा न्यूट्रिशन अपने खाने में ले रहे हैं, ना कि आप अपना नाश्ता बंद कर रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं। आप अपने नाश्ते में न्यूट्रिशन को ऐड करेंगे। न्यूट्रिशन ऐड करेंगे, आपको सारा दिन एनर्जी रहेगी। सो रात भर सोने के बाद आपका जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम हो जाता है। और ब्रेकफास्ट वो पहला मौका है जब आप अपने दिमाग और शरीर को दोबारा से फ्यूल देते हो, दोबारा से एनर्जी के लिए ब्रेकफास्ट में न्यूट्रिशन लेते हो। सो ब्लड शुगर को बैलेंस करना, दिन भर आपको क्रेविंग्स ओवर ईटिंग से बचाना, ये आपका ब्रेकफास्ट हेल्प करता है। ब्रेकफास्ट टाइम से लीजिए, लंच टाइम से कीजिए, आपका डिनर टाइम से कीजिए और कोशिश करिए कि डिनर आपका सबसे लाइट लाइट इन द सेंस उसमें न्यूट्रिशन हो लेकिन हैवी और तला हुआ प्रोसेस्ड फूड ना हो। और टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। कोशिश कीजिए 8 बजे से पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए ताकि आपका जो सोने से पहले आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। दूसरा, आपकी ब्रेन हेल्थ की परफॉर्मेंस को बहुत बढ़ाता है अगर आप रेगुलर ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं। हम जब भी नाश्ता स्किप करते हैं, हमारा मेमोरी लॉस होता है। लॉस इन द सेंस हम कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। हम सोचते हैं कि हम सारे काम निपटा के फिर नाश्ता और लंच इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन वो आपकी कंसंट्रेशन, फोकस और मेमोरी इन सारी चीजों को वीक करना शुरू कर देता है, कमजोर। आप चीजों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। आपको चीजें कंसंट्रेशन आपकी जो है वो कम होने लगती है, फोकस नहीं बनता है। ये ब्रेन का जो ग्लूकोज है उस पे चलता है। और जब हमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता है सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो ये हमारे ब्रेन का जो ग्लूकोज है उसको भी ड्रॉप करता है, कम होने लगता है। फिर क्या होता है, हमारी जो ब्रेन की परफॉर्मेंस है वो हमारी कम होने लगती है। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों को स्कूल जाने से पहले न्यूट्रिशन जरूर दीजिए। बच्चे सुबह-सुबह मन नहीं कर रहा है, खाते नहीं है, उनको खाना पिलाना उनको जो है वो बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। ये उनकी कंसंट्रेशन और फ़ोकस के लिए है, ताकि बच्चे अपना कंसंट्रेशन अच्छे से कर सकें, फ़ोकस और मेमोरी अच्छी हो सके, पढ़ाई अच्छी हो सके। इसलिए बोला जाता है सुबह बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट कराए बिना नहीं भेजना है। और शेक सबसे ईज़ी है बनाना, 30 सेकंड में आपका शेक बनता है। डाइनो शेक, शेक मिट बच्चों को मिक्स करके दीजिए एवरी डे। हमारा बेटा स्कूल जाने से पहले एवरी डे अपना शेक लेके जाता है। अभी वो 12 साल का हो चुका है, तो वो पूरा शेक लेता है। फॉर्मूला 1, प्रोटीन ये सारी चीज़ें वो लेता है। प्रोबायोटिक लेता है। ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चे को दें। और अगर हमारा बच्चा ले सकता है, हमारा बच्चा हेल्दी हो सकता है, आपका बच्चा भी हेल्दी हो सकता है। सो डाइनो शेक, शेकमेट अपने बच्चे के ब्रेकफास्ट में ज़रूर ऐड कीजिए, ब्रेकफास्ट ज़रूर दीजिए। और शाम को जब बच्चा खेल के आए, तब भी उसे उसे डाइनो शेक और शेकमेट ज़रूर दीजिए ताकि उसका मेटाबॉलिज़्म अच्छा रहे, मेटाबॉलिज़्म उनका फास्ट अच्छे से काम करे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइमली दीजिए। कैलोरीज़ आपकी मेंटेन होती है। दिन भर आपकी कैलोरीज़ जो है वो मेंटेन रहेंगी, बर्न होती रहेंगी, थोड़ा-थोड़ा आपको अच्छा फ़ील होगा। और जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, उनके अंदर फैट ज़्यादा स्टोर होता है। शुगर वाली चीज़ें उनको
ज्यादा पसंद आती हैं, ज्यादा खाने का दिल करता है, जो सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जो सुबह का ब्रेकफास्ट अपना छोड़ते हैं, उनको क्रेविंग भी ज्यादा होती है, मीठा ज्यादा खाते हैं और शुगर लेवल उनका हमेशा अप डाउन होता है, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। हॉर्मोन्स आपके बैलेंस होते हैं, मूड आपका बैलेंस होता है, अगर आप टाइम टू टाइम अपना पूरा न्यूट्रिशन वाला खाना लेते हैं। सेरोटोनिन, डोपामिन ऐसे हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे जो है वो मेंटेन रहते हैं, पॉजिटिविटी हमारी तभी आती है और लॉन्ग टर्म हमारी जो हेल्थ है वो ज्यादा अच्छी होती है, बीमारियों का रिस्क कम होता है। गट हेल्थ, माइक्रोबायोम्स आपके बेहतर होते हैं अगर हम ब्रेकफास्ट सही टाइम से और अच्छा बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट में ही जब बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आता है तो हमारा पूरा दिन, हमारी पूरी हेल्थ अच्छी रहती है। और बैलेंस डाइट में हमें क्या चाहिए? प्रोटीन प्रॉपर चाहिए, फाइबर हमें चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए हमें, हेल्दी फैट चाहिए, फाइबर, फ्रूट्स और सीड्स, नट्स, ये सारी चीजें हमारी डाइट में होनी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जो नाश्ता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सुबह सुबह आपको बोला जाता है सीड्स और नट्स को रात को भिगोइए और उसको साथ में लीजिए, ए फ्रेश के साथ आप उसको लीजिए। ब्रेकफास्ट में अपना शेक लीजिए और जिन्होंने वेट गेन करना है वो आधे पौने घंटे के बाद अपना नाश्ता भी लें साथ में। तो ये चीजें आपको आपका जो कोच है वो गाइड करता है। अगर समय कम है सुबह सुबह, अगर आपसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट आपको लगता है टाइम कम है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मील रिप्लेसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 30 सेकेंड में बनता है, टाइम आप अपने लिए 30 सेकेंड निकाल सकते हैं। काम करते करते आप अपने लिए अपना ब्रेकफास्ट बना के, अपना जो शेक बना के आप ले सकते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट आपके पूरे दिन के लिए इन्वेस्टमेंट होती है और इसमें इसमें आपको फाइबर, प्रोटीन और आपके जितने मल्टीविटामिन जो आपके शरीर को चाहिए, मिनरल्स, वो सारे आपको सुबह सुबह एक ग्लास शेक से मिलते हैं। सो बैलेंस्ड प्रोटीन, आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर और एक हेल्दी फैट, ये आपका एक बैलेंस्ड डाइट होता है। और सुबह अगर आप ये बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, पूरे दिन की इन्वेस्टमेंट, पूरे दिन आपकी एनर्जी, आपके जो ईटिंग है, ओवर ईटिंग है, वो कंट्रोल रहती है। आप अपना खाना पीना जो है माइंडफुली करते हैं अगर आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट अपना एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेते हैं। सो ब्रेकफास्ट का मतलब आपका फ्यूल, और बिना फ्यूल के आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। और अगर आपको अपनी गाड़ी को ज्यादा अच्छा बनाना है तो आपको अपना अच्छा, बढ़िया, अच्छी क्वालिटी वाला फ्यूल आपको अपनी गाड़ी को देना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आपकी क्या है? आपकी अब कौन कौन सा ब्रेकफास्ट, अच्छा बहुत सारे लोगों ने ब्रेकफास्ट स्किप किया होगा, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। कई बार हम स्किप ही कर देते हैं, ऑफिस में भागना है, काम करना है या कोई ऐसी ट्रैवलिंग पे जाना है तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप हो जाता है। लेकिन शेक आने के बाद, ये ब्रेकफास्ट जो हमारा मील रिप्लेसमेंट है, इसके बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप नहीं हो सकता, डिले नहीं हो सकता, आप कहीं पे भी इसको बना सकते हो। कैसे? बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी जो है इजी हो जाती है। ब्रेकफास्ट में आपका जो है पूरे दिन का, देखिए पूरे दिन की एनर्जी को आपने मैनेज करना है, तो ब्रेकफास्ट में अगर आप अपना रिप्लेसमेंट करते हैं, सुबह का आपका बैलेंस डाइट है और समय पे किया हुआ नाश्ता, आपके दिमाग, आपके शरीर और मूड तीनों के लिए बहुत अच्छा होता है। और सुबह-सुबह जब आप अपना पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं, सारा दिन आपका जो है वो आपका एनर्जी भरा, आपका पूरा एनर्जी आपकी जो है वो आपको उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपना बैलेंस डाइट लेना है। कैलोरीज़ आपकी कंट्रोल होती हैं, वज़न आपका जो है मेंटेन होता है। एनर्जीज़ आपकी, फोकस आपका जो है वो कंट्रोल होता है। सो हमें क्या करना है? हमें अपने खाने-पीने में चीज़ों को चेंज करना है। अब ये जो शेक है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट, आपका शेक बनाना ईज़ी है, टाइम बहुत कम लगता है, क्विक और कन्वीनिएंट है, तेज़, बहुत 30 सेकंड में आपका जो है वो शेक बन जाता है। आपका डेली का काम बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है, आप डेली-डेली बहुत सारी चीज़ें बना के नहीं खा सकते हैं। शेक आपका हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं और उसमें सारा न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन होता है, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, आपका प्रोटीन, सारी चीजें आपको एक 2 से 3 मिनट में आपका तैयार हो जाता है। बैलेंस न्यूट्रिशन सिर्फ एक ग्लास में, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, आपके सारी चीजें आपको एक ग्लास शेक से मिलती है।
कैलोरीज आपकी बहुत कम है और वजन आपका धीरे-धीरे अपने आप को मैनेज करने लगता है। शरीर आपके वजन को मैनेज करने लगता है। कैलोरीज़, फैट आपका यूज़ होने लगता है एनर्जी के लिए और कोई तला हुआ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है जिसको डाइजेस्ट करने में आपके ऑर्गन्स को, डाइजेशन सिस्टम को आपको बहुत काम करना पड़े। इसलिए आपको सुबह का ब्रेकफ़ास्ट और उसकी इम्पोर्टेंस को समझना है। सो आज अन्नपूर्णा जी का बर्थडे है। आज सबसे पहले हम उनको विश करेंगे। तो अन्नपूर्णा जी, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। आपके जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले अन्नपूर्णा जी से सुनेंगे। जी अन्नपूर्णा। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अन्नपूर्णा यादव, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मैं गांव आई हूँ। और वेरी आज गुड। मैं जब गाँव आई तो मम्मी ने कहा कि तुम ना पहले से मोटे हो गए। पहली बार ऐसा हुआ कि गांव आई और मम्मी बार बार बोल रहे कि इस बार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो मुझे, और अगली बार और मोटी हो जाना। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सब कुछ शेक की वजह से हुआ है। और शेक नाश्ते में लेने से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली। सच में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज तो मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मम्मी बार-बार ये कह रही बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो पहले से। वेरी और गुड। थैंक यू सो मच आपको मुझे विश करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अन्नपूर्णा जी के लिए। वेट गेन किया है, इसलिए उनकी मम्मी बोल रही है कि आप मोटे हो रहे हो। वैसे मोटे नहीं हो रहे हैं, मैं गलत मत समझ लेना। वेट गेन का रिजल्ट है उनका और बहुत ही अमेजिंग। और देखिए, डे बाय डे जो हमारे हैं, हमारी सेहत अच्छी हो रही है, हमें बर्थडेज़ भी सेलिब्रेट करने में मज़ा आ रहा है। डे बाय डे हमारी हेल्थ और हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो अच्छा हो रहा है। सो बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत-बहुत मुबारक हो अन्नपूर्णा जी, आपके जन्मदिन की। और आने वाले साल आपके और भी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। नेक्स्ट सुनेंगे प्रीति यादव जी से। प्रीति मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रीति यादव प्रयागराज सदरपुर से। सिस्टम में आए मैम, साल भर पूरे हो चुके हैं। सिस्टम में आने का मेन रीजन था कि गले में थायराइड था, लेडीज प्रॉब्लम थी। सिर्फ गले की थायराइड की वजह से आई थी और जो लेडीज प्रॉब्लम थी कभी नहीं सोचती थी कि सही हो जाएगा। तो आरती मैम से मतलब बात की, वो बताएं कि ठीक हो जाएगा। पहले बोलती थी सही हो जाएगा, लेकिन मतलब जैसे मैम पहले शुरू में तो बहुत दिक्कतें होती थी क्योंकि जो फैट है, कचरा निकल रहा था, दिक्कतें होती हैं। तो मैं गलत समझ रही थी। इसमें आने से और भी दिक्कतें हो रही, लेकिन जब सही हुआ तब जाके विश्वास हुआ और अच्छा लगता है मैम। ये सिस्टम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम, आरती मैम का और संजय सर का और स्पॉन्सर है मिथिलेश भैया। सबसे बड़ा थैंक यू आपका, भल्ला सर का, अनम्यूट करने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रीति जी के लिए। देखिए, थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, तो ये हमारे सबके पर्सनल रिजल्ट्स हैं। हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं, वो अपने आप क्योर हो रहे हैं। हमने बस खाना-पीना चेंज किया है, नॉलेज लेके और गाइडेंस के साथ। गायत्री मौर्य लिखा है। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, गायत्री जी अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए। हाँ जी। गायत्री जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग आपको मैम। चेक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैं जी। हाँ जी मैम। मैं मैं गायत्री मौर्य नहीं, गायत्री यादव हूँ मैम। जी। मैं प्रयागराज के न्यू कैंट से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम को ज्वाइन करी थी ओवरवेट की वजह से। मेरा 17 kg वेट ज़्यादा हो गया था। मैम आज का नॉलेज बहुत अच्छा था। खाने पीने को लेकर, ब्रेकफास्ट को लेकर मैम सबसे बड़ी गलतियाँ हम यही करते थे कि ब्रेकफास्ट हमारा बहुत गड़बड़ रहता था मैम। कभी हम ब्रेड चाय खा लेते थे और कभी तला भुना खा लेते थे मैम, कभी खाते ही नहीं थे। और हमारा सोने उठने का भी रूटीन बहुत खराब था मैम, खासकर संडे को लेकर या छुट्टियों में अरे और देर तक सो लेते हैं, चलो अभी उठेंगे तो अभी खाएंगे। बच्चों को कुछ खिला देते थे। तो मैम अब सारा कुछ अच्छा हो रहा है मैम, सुन के वेरी गुड। समझ के। और मैम हमारा ब्रेकफास्ट एकदम प्रोटीन और फाइबर युक्त तो होना चाहिए। और आज के सेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा मैम, खाने पीने को लेकर। पूरे दिन का बैलेंस डाइट होना चाहिए, खाने पीने को चेंज करके मैम हम अपने आप को अच्छा और फिट रख सकते हैं। थैंक यू करना चाहूँगी अपने कोच शशि मैम को, और मैम सबसे बड़ा थैंक यू आपको जो इतने अच्छे नॉलेज दे रहे हैं डेली सुबह सुबह। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए, अपने वेट को मैनेज कर रहे हैं और अभी तो शुरुआत हुई है। अभी बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आने हैं। सुजाता लिखा है। सुजाता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम सुजाता वर्मा है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ मैम। और भदोही में मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, पर स्वास्थ्य एकदम खराब था मैम। और लगभग 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं और मैंने 20 kg फैट लॉस कर लिया है। अपनी 4 साल की अस्थमा की प्रॉब्लम को भी ठीक कर लिया है। हार्मोन्स भी प्रॉब्लम सही हो गया है। और इसी कम्युनिटी और सेशन से अपनी मम्मी का अल्सर का जो 6 साल से था प्रॉब्लम, उनको भी ठीक किया है। बच्चों का नाश्ता, खाने पीने का सब रूटीन चेंज हो गया। मतलब सोच, नजरिया और देखने का खाने के प्रति सारा चेंज हो गया है। सब लोग शौक हैं कि ऐसे कैसे हो गया है। तो मैम सबको मैसेज दे रहे हैं, फिट हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुजाता जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं और अपने आप को फिट कर रहे हैं। लोग आपसे बिल्कुल वापस आके पूछेंगे कि आपने क्या किया, हमें भी वही करना है, क्योंकि आपकी फिटनेस को देख के लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। शिवम मौर्य लिखा है। शिवम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम। मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य है। बेसिक मोबाइल में लिंक ज्वाइन किया हूँ। इस सिस्टम में आके मुझे मैम 13 महीना हो गया। 13 महीने में वाइफ ने 22 किलो और हम 20 किलो और बेटे ने 5 किलो वेट गेन किया है। और बेटी की हाइट हाइट भी ग्रोथ हुआ है मैम। पूरी फैमिली न्यूट्रिशन लवर है। और इस सिस्टम में आके खाने पीने का नॉलेज कुछ भी नहीं था। 2011 से मैम हम क्लास कर रहे थे कुछ ऐसा सिस्टम मिले, मेरा वेट कम हो, मेरा वेट कम हो, लेकिन आज तक मिला नहीं। लेकिन इस सिस्टम में आया, बराबर न्यूट्रिशन लिया, वर्कआउट किया, अपने आप को फिट किया है। थैंक यू मैम। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए डे बाय डे अपने आप को फिट कर रहे हैं। और जब हम अपने आप को फिट करते हैं ना, हम अपने आप लोगों से बात करते हैं कि आप भी फिट हो सकते हैं। हमसे रहा नहीं जाता, हम खुद बोलते हैं कि हमारी फिटनेस आई है, आपकी भी आ सकती है। तो ऐसे ही लोगों को भी हमने मैसेज देना है कि वो अपने आप को फिट कर सके। अनिल कुमार लिखा है। अनिल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल कुमार सदरेपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मैम मुझे सिस्टम में आए 10 महीने हो गए। 10 महीने में अपना 12 किलो बैड फैट रिड्यूस किया। मैं फिट हो गया। अब लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप इतना सुंदर कैसे होते जा रहे हैं, अपना जवान कैसे होते जा रहे हैं मैम। सारा कमाल न्यूट्रिशन का है मैम। और ये नाश्ता ही बदल कर हम लोगों के चेहरे पर रौनक आ रही है। लोग उम्र कम होती जा रही है। और लोग मैसेज दे रहे भैया आप क्या करें, हमको भी करना, बताइए ये चीज क्या है। तो मैम धीरे धीरे लोगों भी बता रहे हैं मैम, और हेल्दी भी हो रहे हैं, लोगों भी हेल्दी कर रहे हैं मैम, स्वस्थ हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं मैम। सब आपकी इस वेरी स्टेशन का कमाल है मैम। जो छोटी छोटी बातें, जैसे पर हम लोग मैम खाने पीने का नॉलेज नहीं था। चाय और बिस्कुट तो लगभग 80% लोगों का यही नाश्ता होता है मैम। जो 20% फिट हो रहे हैं मैम। अब आपका सेशन है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल लोग पूछते हैं कि आपकी उम्र कैसे कम होती जा रही है, आप डे बाय डे यंग कैसे होते जा रहे हो, और आपकी उम्र बढ़ क्यों नहीं रही है। ये सारा कमाल है, हमने बस इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, इस कम्युनिटी में बैठ के अपने आप पे काम कर रहे हैं। और ये जो न्यूट्रिशन है वो आपको अंदर से हील करता है, आपकी उम्र कम होती जाती है डे बाय डे। अनीता चौधरी लिखा है। अनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते जी। मैम। नमस्ते एवरीवन। मैं उड़ीसा के छतरपुर से बोल रही हूँ। मैम मेरा तो बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम था, लेकिन उसके ऊपर अब काम कर रही हूँ। अब हो रहा है धीरे धीरे, तो अच्छा लग रहा है। सब आपके गाइडेंस हो रहे हैं मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे अनीता जी के लिए। वेट गेन पे काम कर रहे हैं, मसल गेन पे काम कर रहे हैं, और डे बाय डे देखिए अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी फिटनेस बहुत जल्दी आने वाली है। रानी विजय कुमार मौर्य लिखा है। रानी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम मैं मुंबई नाला सुपारा से बिलोंग करता हूँ मैम। और सिस्टम में 6 महीना हो गया आके मेरे को। और मेरा वजन 14 किलो कम हुआ है मैम। 7 इंच कमर कम हुआ है मैम। और नीचे 5 जन का हेल्प कर रहा हूँ मैम। और इसी महीने में मेरे को आइडियल वेट पे भी आना है। और मेरे वाइफ है, बोलो नहीं बोलो ना, अरे बोल। इनको 1 महीना हो गया न्यूट्रिशन लेते हुए। अच्छा सर, आप नहीं बोलेंगे, रानी जी आप बोलिए। दोबारा से अनम्यूट कीजिए। रानी जी बोलिए, बोलो शर्माना नहीं है। बोलो। आपको जो अच्छा लग रहा है आप बोलिए। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ मैडम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और न्यूट्रिशन लेते हुए मैं बहुत हेल्दी हूँ। मेरे को सीने में दर्द था।
आपका म्यूट हो गया, दोबारा से अनम्यूट कीजिए। म्यूट हो गया, दोबारा से। हाँ जी, जी। मेरे को 3 साल से जड़िया देके बुखार आ रहा था। मैं दवा ले रही थी, सही नहीं हो रहा था। जब से मैं न्यूट्रिशन लेने लगी हूँ, मेरे को एक दिन भी बुखार नहीं आया। मैं बहुत हेल्दी हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रानी जी के लिए। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी रिजल्ट बोल के? पहले शर्म आ रही थी? शर्म नहीं आ रही थी, डर लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है। डर किस चीज से लग रहा है आपको? अभी आपको अच्छा लग रहा है? बहुत। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रानी जी के लिए। डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, अपना रिजल्ट आप बोलिए। आपको अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पे सच बोल रहे हैं। आप अपने साथ जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही आप यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप यहाँ पे बोलिए। आपको जैसा फील होता है आप बोलिए। सो बहुत ही अमेजिंग। रानी जी के लिए और विजय जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। नेक्स्ट सुनेंगे गायत्री मौर्य जी से। गायत्री जी, अभी आप चेक कीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रही है जी। गायत्री जी, आवाज नहीं आ रही है। आपको शायद चेंज करना पड़ेगा, जगह चेंज करनी पड़ेगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। या फिर आपके अगर हेडफोन लगे हैं तो आप हेडफोन निकाल दीजिए। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। गायत्री जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। चलिए तब तक चलेंगे। खुशी सी लिखा है जी। खुशी लिखा है मैम। हाँ जी मैम, अनम्यूट दोबारा से कीजिए, अनम्यूट हुआ नहीं अभी। मैम अभी अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए। हाँ जी, जी जी बोलिए। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, यहाँ पे भी हो नहीं पा रहा है। चलिए तब तक हम सुनेंगे राजेंद्र सर से। राजेंद्र सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। अनम्यूट गुड करने मॉर्निंग के सर। लिए धन्यवाद। इस कम्युनिटी से जुड़ के मैंने अपना 30 किलो फैट लॉस किया और बहुत सारे बैक पेन को दूर किया और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे कोच हैं, मेरे स्पॉन्सर रमाशंकर गुप्ता, कोच हैं श्री बालचंद सर, और पूरी कम्युनिटी का धन्यवाद आपका। मतलब इस कम्युनिटी में बैठने की वजह से, जैसे कहते हैं ना, बहुत जादू है। तो ये जादू इस कम्युनिटी में बैठने से, जो बैठ रहा है उसका सब कुछ हो रहा है, जो नहीं बैठ रहा है उसका कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद आपको और पूरी कम्युनिटी को बहुत बार बार। थैंक यू सर। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए। 30 किलो फैट लॉस हुआ है और देखिए लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। फिट हो रहे हैं और आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे रेखा पटेल लिखा है। रेखा जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं रेखा पटेल यूपी प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या सुबह का लंच करे, क्या वो करे। हम तो सुबह खाना बनाते थे, डायरेक्ट खाना ही खाते थे, लंच तो कभी जानते ही नहीं। लेकिन मैम जी अब मुझे सब कुछ नॉलेज हो रहा है। सब ज्यादा मैम जी ये मुझे अच्छा लगता है। सुबह बनाते हैं, खाना बनाते थे, बच्चों को जैसे लंच बनाते थे वही लंच हम नहीं खाते, लेकिन खाना खा कर बगल हो जाते थे और कोई मुझे नॉलेज ही नहीं था। इसलिए हमने अपना आइडियल वेट पे आ गई हूँ मैम जी। मुझे वेरी बहुत गुड, अच्छा लगता है। धन्यवाद। मेरे कोच है मेरे हस्बैंड राजेंद्र कुमार पटेल। धन्यवाद मैम। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए नॉलेज हो रही है, नॉलेज के साथ साथ गाइडेंस के साथ साथ अपने आप पे काम कर रहे हैं और आइडियल वेट पे आ चुके हैं। मैम ने बोला आइडियल वेट, हम सब ने अपने आइडियल वेट पे आना है। अगर अंडर वेट है तो हमें मसल गेन करने हैं और अगर ओवर वेट है तो हमें अपना वेट कम करना है, आइडियल वेट पे आना है। लास्ट सुनेंगे अनिल सर से। अनिल सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे जी सर। नमस्ते मैम। नमस्ते अनम्यूटिंग में। मेरा नाम अनिल बेहरा है। इस सिस्टम में के 12 मंथ हो गया मैम, और 12 मंथ में मैंने 3 किलो लीन मसल मास गेन किया हूँ। मैं नेचुरोपैथी, योगा, डाइटिंग को बहुत ही ट्रस्ट कर रहा था, तो उसकी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि ब्रेकफास्ट को स्किप करके डायरेक्ट 11-12 खाना, तो वही मेरा रूटीन था। बट बॉडी मतलब अंडर वेट ही था। बट इस सिस्टम में आकर तब से ब्रेकफास्ट मेरा सेक है, और उसकी वजह से मेरा मसल मास, एनर्जी, कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है मैम। तो थैंक यू करूँगा। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि मेरी माँ की जो वीकनेस की वजह से, टीबी की वजह से कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इस न्यूट्रिशन को देकर
मेरी माँ की भी हेल्थ ठीक हुआ है। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरी माँ को तब से लेकर आज तक ब्रेकफास्ट में शेक दे रहा हूँ। इतना अच्छा लग रहा है और इतना भगवान को थैंक यू करूंगा कि इतना काबिल बनूं कि प्रतिदिन शेक दूं मेरे पेरेंट्स को। थैंक यू मैम, और थैंक यू टू माय स्पॉन्सर सिस्टम में लेकर आने के लिए संजना मैम का, कोच कृष्णा मैम का एंड आपका मैम, और सबसे बड़ी थैंक यू मार्क्यूस सर का जिसने इतना अच्छा न्यूट्रिशन बनाया और इतना अच्छा सिस्टम बनाया। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और देखिए बिल्कुल थैंक यू बनता है जिसकी वजह से हम हेल्दी हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम डे बाय डे अपनी हेल्थ, अपने परिवार की हेल्थ और अपने आसपास के लोगों की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। ये इतना बढ़िया सिस्टम है। सिस्टम के साथ जुड़ जाइए, लगातार काम करना है, कभी भी स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, किसी दिन मिस नहीं करना है, लगातार अपने आप पे काम करना है। आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।